Today's program aims to educate, empower, and guide individuals. We are truly honored to have knowledgeable experts and officials with us today who will share valuable insights and practical guidance that can help us become more responsible and secure digital citizens. Once again, I extend a warm welcome to all our dignitaries, guests, and participants. Thank you for being here and for supporting this important initiative. To formally begin today's program, it is my honor to invite our esteemed dignitary whose presence truly adds value to this occasion. May I kindly request Mr. Ashik Hussain Malik to please साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन सेंटर फॉर एक्सीलेंस, क्राइम ब्रांच कश्मीर, श्रीनगर। मैं बेसिकली इस प्रोग्राम के लिए यहाँ की जो सोरा ट्रेडर्स फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं जान मोहम्मद डार साहब, उनका शुक्रगुजार हूँ, और यहाँ विद्यांजा कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो मैनेजिंग कमेटी के मेंबर्स हैं अब्दुल रशीद साहब वगैरह, उनका भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने अपना वक्त निकाल के इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया। बेसिकली ये प्रोग्राम, इन ऐसे प्रोग्रामों में शिरकत के लिए हर इंसान का आना ज़रूरी है। इसमें स्टूडेंट्स ही नहीं, ट्रेडर्स ही नहीं, मुलाजिम ही नहीं, जो भी कोई किसी भी वॉक ऑफ लाइफ से हो उसके लिए ये ज़रूरी है, क्योंकि टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट के साथ साथ साइबर फ्रॉड्स भी बढ़ते जा रहे हैं। साइबर फ्रॉडस्टर्स भी इनोवेट करते हैं नए नए आइडियाज़ तो ड्यूप कॉमन गलेबल मासेस। तो इसलिए हमारे पास यही एक की है ताकि हम लोगों को अवेयर करें रिगार्डिंग साइबर फ्रॉड्स। वो अगर अवेयर हों तो साइबर फ्रॉड से बचना कोई बड़ी बात नहीं है। तो यही एक मकसद था जिसके लिए हम यहाँ आए। इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग इज़ अ डिफरेंट विंग ऑफ क्राइम ब्रांच कश्मीर। आई एम एक्चुअली नॉट ए पार्ट ऑफ दैट विंग। मैं साइबर क्राइम को डील करता हूँ, तो साइबर क्राइम के बारे में ही भी सबके लिए मेरा ये मैसेज रहेगा कि अपने फ़ोन का, अपने लैपटॉप का, अपने सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का जुडिशियस इस्तेमाल करें। जो जितना कम हो सके उतना ही करें, जितना ज़रूरी है, अनएवॉइडेबल है उतना ही करें। तो उसके अलावा अननेसेसरी इसमें सर्फिंग वगैरह ना करें। इसके अलावा अगर कोई अट्रैक्टिव ऑफर्स आपको किसी भी सोशल मीडिया साइट पर या किसी और साइट पर मिलती हैं तो उनको प्रॉपर्ली वेरीफाई करके उसके बाद कोई एक्शन ले लें, उससे पहले ना लें। इसके अलावा अगर कभी कोई फ्रॉड का अटेम्प्ट करे या एक्चुअली फ्रॉड हो जाए, उसको कई सारे रिपोर्टिंग पोर्टल्स जिनका हम अभी जिक्र कर रहे थे उनके पास रिपोर्ट करें ताकि उसका रिड्रेसल हो। और अगर ऐसा एक्सेस भी नहीं हो तो जो आपके साथ में बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ डिस्कस करके उनसे मशवरा ले लें अपने पास। साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है क्राइम ब्रांच कश्मीर का एक पुलिस स्टेशन है, जहाँ पे साइबर क्राइम के रिलेटेड जो है केसेस को इन्वेस्टिगेट किया जाता है और कंप्लेंट्स को रिड्रेस किया जाता है। तो हम वहाँ से आए थे और ये हमारा एम और इनिशिएटिव था कि जो सोसाइटी का वेलनरेबल सेक्शन है, ख़ासकर ये जो स्टूडेंट्स होते हैं या माइनर गर्ल्स या बॉयज़ होते हैं, उनके साथ अगर कोई क्राइम होता है तो वो कैसे इस चीज़ से बच सकते हैं, या अगर उनके साथ क्राइम हुआ तो वो किस जगह पे आके अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर कर सकते हैं। तो हमने इनको ये बताया आज बच्चों को कि पहले तो अपने फ़ोन को आप सिक्योर रखेंगे, पासवर्ड देकर प्रोटेक्ट रखेंगे, ठीक है। अगर इन केस कभी कभार क्राइम होता भी है तो देयर आर वेज़ टू रजिस्टर सच क्राइम ऑन 1930 और www.cybercrime.gov.in एक पोर्टल है, साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, या NCRB पोर्टल पे अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर करके अपने कंप्लेंट के रिलेटेड अपना स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं। सर, काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनके साथ ये क्राइम होता है, खुसूसन तौर अगर फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स में कॉलेज में या कहीं और क्राइम होता है तो उसके बाद वो कंप्लेंट करने से डरते हैं। तो उनके लिए क्या कुछ आपका डिपार्टमेंट का? पहले तो ये चीज़ें है कि कंप्लेनेंट को कंप्लेंट करने में डरना नहीं चाहिए, बिकॉज जब तक आप क्राइम को रिपोर्ट नहीं करते हैं तब तक हम उस कंप्लेंट के रिलेटेड कोई रिड्रेसल नहीं दिखा सकते हैं, प्रोवाइडेड
اور آج کا جو ہمارے پاس قانون ہے، ہمارے دیش کا جو قانون ہے، جو ہمارے پاس نئے قانون امپلیمنٹ ہوئے ہیں، تو اس میں ایک فلیکسیبلٹی رکھی گئی ہے خاص کر فیمیلز کے لیے کہ ان کو تھانے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. سو دے کین رجسٹر دیئر کمپلینٹس فرام دیئر ہومز اور کمفرٹیبل پلیسز ویئر دے وانٹ ٹو فائل دی کمپلینٹ، اور وہ گھر میں جا کر اپنا فون پہ اپنی کمپلینٹ کو رپورٹ کر سکتے ہیں، اور ان کو ایک نمبر ملتا ہے، وہ آن لائن ہی اس کا اسٹیٹس چیک کر سکتے ہیں. سو دیز آر دا فلیکسیبلٹیز وچ آور نیو لا ہیز پلیسڈ فار دا سٹیزنز وچ آر ایکچولی ناٹ willing to go to police stations, so they can register their complaint at homes. انیشیٹیوز کو لے کر یہی چیزیں جو جب ہم دیکھتے ہیں تو انہی چیزوں کو لے کر ہم ایشوز کو ایڈریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بچوں کو بولتے ہیں کہ سم اس طرح ان ویریفائڈ جگہوں پہ یا جو پوائنٹ آف سیل ایگزسٹنگ رجسٹرڈ نہیں ہے، ایگزسٹنگ پوائنٹ آف سیل پہ ہی آپ، جہاں پہ رجسٹرڈ پوائنٹ آف سیلز ہے وہاں پہ ہی آپ اپنا سم لے لیجئے، اور ڈاکیومنٹس جو آپ سبمٹ کر رہے ہیں اس کا ریکارڈ رکھیے اپنے، اس کی میں نے کون سا ڈاکیومنٹ دیا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہم اس چیز کو اوور کم کرنے کے لیے یہ پروگرامز کنڈکٹ کرتے ہیں. آج ہم نے یہاں پہ سورا میں کیا، اس سے پہلے ہم نے اور ایک جگہ بیمنا میں کیا، تاکہ یہ جو ایشوز ہیں جو سڑک پہ سم بیچتے ہیں یا ان رجسٹرڈ پوائنٹ آف سیلز ہیں ان پہ چیک کریں.